इंटरेस्टिंग सम है। ध्यान दो, JB Club furnishes you receipt and payment account for the year ended 31st March 22. Cash in hand, cash advance, donation, subscription, entrance fees, interest on investment, interest on bank, sale of old newspaper, sale of drama tickets, salary, repairs, expenses, furniture, investment, miscellaneous expense, insurance premium, billiards table and other sports items, stationery expenses, drama expenses, cash in hand, cash advance, subscription in arrear for 21-22, 9,000 and subscription in advance for year 22-23, 3,500. इसके बारे में अपन डिटेल में देखेंगे। अच्छा पहले तो ये जो अपने को रिसीवेबल पेमेंट दिया है ये कौन से ईयर का दिया है? सो 21-22 का, ठीक है। अगला 400 was the insurance premium outstanding on 31st March 22. Miscellaneous expense prepaid 900. 50% of donation is to be capitalized. ये important part है। Is to be capitalized means इसको capital fund में लेना। Clear? 50%, बाकी 50% का लेंगे अपना रिसीट्स में दिया है, इनकम में लेना है। एंट्रेंस फीस इज टू बी ट्रीटेड एज रेवेन्यू इनकम। अब जो भी एंट्रेंस फीस मिला है रेवेन्यू इनकम मतलब इनकम एंड एक्सपेंडिचर में 8% interest has accrued on investment for here billiards table and other sports equipment costing 3 lakhs were purchased in the financial year 2021 पिछले साल, of which 80,000 was not paid on 31st March 21. कितने का बिलियर्ड्स टेबल खरीदा आपने? अरे बिलियर्ड्स टेबल बेसिकली पता होगा ना, वो क्या क्या बोलते हैं, पूल टेबल बोलते हैं, पता होगा ना, वो बॉल्स रहते हैं, वो लकड़ी से मारते हैं। एक बड़े टेबल को बोलते हैं बिलियर्ड्स टेबल, देखा होगा। तो कितने का टेबल था? 3 लाख, जिसमें से कितना पे नहीं हुआ था? कब? पिछले साल। ये कब खरीदा है? पिछले साल 80,000 पे नहीं हुआ था, मतलब वो पिछले साल तक क्या था? मतलब लाइबिलिटी। There is no charge for depreciation. Depreciation is to be ignored. बनाने क्या क्या बोला? अब बैलेंस शीट बनाने बोला तो कैपिटल फंड लगेगा। अब ये पूरे समय कैपिटल फंड दिया है क्या? तो पिछले साल का बैलेंस शीट तैयार करना है कि नहीं? लेट्स स्टार्ट। मेन आंसर में दो चीज आएगी, क्या? इनकम एंड एक्सपेंडिचर, दैट इज डेबिट साइड में एक्सपेंसेस, क्रेडिट साइड में ऑल। यहां पे बैलेंस शीट आएगा। अब यहां से स्टार्ट करूंगा मैं वर्किंग नोट्स। पहला वर्किंग नोट बना लेता हूं, पिछले साल का बैलेंस शीट, दैट इज 31st मार्च 21 का बैलेंस शीट। तो जो ऊपर का बैलेंस शीट है वो कब का है? करेगा सर क्या? लेट्स स्टार्ट, एक एक करके आइटम्स देखते हैं कि किधर दिया है, क्या क्या दिया हुआ है। सबसे पहले क्या दिया है इन्होंने? कैश इन हैंड, कैश एट बैंक। पिछले साल का, मतलब ये दोनों चीजें क्या हो गए? पिछले साल के असेट्स हो गए। चलो पिछले साल के बैलेंस शीट में ले लेते हैं, मतलब जो वर्किंग नोट है वहां पे कैश बैंक। कितना है कैश? 40, बैंक आई होप इट्स क्लियर। अगला क्या दिया? डोनेशंस मिले हैं। कितने डोनेशंस मिले? लेकिन उसके ऊपर एडजस्टमेंट क्या बोलता है? 50% डोनेशन कैपिटलाइज, बाकी 50% इनकम। कितने रिसीव हुए? 50,000, 25,000। तो 25,000 मैं ले लूंगा यहाँ पे बाय डोनेशन 20,000, बाकी का ले लूंगा इस तरफ कैपिटल फंड। अब देखो कैपिटल फंड कितना है वो पता नहीं है, उसी में ऐड कर देंगे डोनेशन 25। आई होप किसी को डाउट नहीं है इसमें। नेक्स्ट सब्सक्रिप्शन के लिए ऑब्वियसली वर्किंग नोट बनेगा, सबसे सिंपल चीज है उसके लिए वर्किंग नोट। सब्सक्रिप्शन कितना है? 1 लाख। अभी के लिए मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पे एक वर्किंग नोट दिखा देता हूँ, उसके बाकी सारे एडजस्टमेंट एक एक करके लेके सब्सक्रिप्शन। अच्छा इनकम रिसीट एंड पेमेंट के कौन से साइड है?
डेबिट मतलब यहाँ के कितना, अगला एंट्रेंस फीस के बारे में बताया है क्या, रेवेन्यू इनकम मतलब क्या, इनकम टू बी treated as revenue receipt means income by entrance fees है ना। 10 नेक्स्ट इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, आई थिंक उसमें भी एडजस्टमेंट है, एफ एडजस्टमेंट है कि नहीं, has accrued on interest has sorry 8% interest has accrued on investment for 5 months, तो एक महीना से पिछले साल का तो कुछ बताया नहीं है, जस्ट अ मिनट, ठीक है। ये देखो इन्वेस्टमेंट्स कितने खरीदे थे अपन ने, 60,000 इस साल खरीदे, ये दोनों कोरिलेट करने पड़ेंगे, कितने खरीदे 60,000 पे उन्होंने क्या बोला, कितना अप्रूव हुआ है 8% फॉर हाउ मेनी मंथ्स 5 months, कितना होता है 2000 होता है राइट, पक्का ना। रिसीव कितना हुआ है, रिसीव से 1000, जबकि मिलना चाहिए था 2000, क्या है दैट इज अक्रूड, इनकम को अक्रूड बोलेंगे अपन यूजुअली, करेक्ट। तो अब इनकम में लेते थे बाय इंटरेस्ट, वैसे तो 1000 था लेकिन बाकी का 1000 क्या है अक्रूड टोटल, लेकिन ये अक्रूड है, अक्रूड के तो दो इफेक्ट जाते हैं, कौन सा सेकंड इफेक्ट असेट्स में। अब असेट्स में तुम्हारे पास ऑप्शन या तो उसको इन्वेस्टमेंट में ही ऐड कर 2000 आएगा, क्या वो डाउट है हाँ देखो, हाँ उसका भी लॉजिक गलत नहीं है, ध्यान से सुनना, उन्होंने सब में क्या बोला है, इट हैज अक्रूड फॉर 2 months, मतलब दो अक्रूड फॉर 5 months, मतलब 5 महीने का मिला नहीं है, ऐसा उसका बोला है, ये भी अजम्पशन कर सकते। अपन क्या अज्यूम कर रहे हैं कि इसको 5 महीने पहले लिया था तो 5 महीने का अक्रूड है जिसमें से अपने को 1000 मिला, ऐसा भी अज्यूम कर सकते। तेरा गलत अजम्पशन नहीं है, उसका करेक्ट है, तुम यहाँ पे 2000 भी ऐड कर सकते हो। बाय द वे तुम्हारे सॉल्यूशन में क्या किया 2000 ही ऐड किया, यस नो प्रॉब्लम। अपना अजम्पशन क्या था कि 2000 सम इससे भी टैली होगा क्योंकि दोनों जगह 1000 इफेक्ट है, तुम्हारे ऊपर 2000 क्या, चलो अपन भी 2000 ही कर लेंगे, 2000 करेक्ट। इन्वेस्टमेंट कितनी थी प्लस अक्रूड टोटल करता हूं 3000। आई होप इट्स क्लियर, किसी को डाउट है इसमें, अगर मैं यहाँ पे 1000 भी लेता तो भी सम टैली हो जाता, हाँ मे बी अमाउंट अलग आता, क्लियर। अगला उसमें भी है ना एडजस्टमेंट, नहीं है क्या, नहीं है तो ठीक है, जितना मिला उसको अपन क्या अज्यूम करेंगे इनकम, इंटरेस्ट फ्रॉम बैंक अमाउंट 4, नेक्स्ट कोई एडजस्टमेंट नहीं, सेल ऑफ न्यूज़पेपर कितना, नेक्स्ट सेल ऑफ, अच्छा देखो सेल ऑफ ड्रामा टिकट्स तो ऑब्वियसली देखो उसका खर्चा भी होगा, मे बी तुम चाहो तो इन दोनों को सेट ऑफ कर सकते, तुम्हारा टाइम बच जाता है। देखो ड्रामा टिकट्स बेच के कितना मिला 10,000 और ड्रामा एक्सपेंसेस भी थे 5,000, नेट इनकम हो रहा है तुमको कितना इनकम हो रहा है 5,500, उसको मैं ले लेता हूँ, ड्रामा इनकम है ना कितना, नेक्स्ट रिसीव्स हो गए, पेमेंट, पेमेंट में पहला सैलरी में एडजस्टमेंट है क्या, नहीं है, डायरेक्टली दिखा देता हूं मैं सैलरी 2020, नेक्स्ट हाँ एडजस्टमेंट कितने रिपेयर्स 5, नेक्स्ट फर्नीचर तो असेट हो गया, कहा जाएगा बैलेंस शीट में जाएगा। अच्छा इन्होंने क्लियरली बोला है क्या, डेप्टी को इग्नोर मारना है, फर्नीचर कितना
60। नेक्स्ट ले लिया आपने ऑलरेडी। एडजस्टमेंट है क्या? यस, मिसलेनियस एक्सपेंस प्रीपेड है। तुमने पे किया है एक्चुअल में 5000, जिसमें से प्रीपेड है 900। प्रीपेड को अपन क्या करेंगे? 5000 में से लेस प्रीपेड 4000। अगेन यार वो 5 है, मेरा राइटिंग सुधर जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट इंश्योरेंस में भी एडजस्टमेंट। हाँ, दूसरा इफेक्ट प्रीपेड मिसलेनियस एक्सपेंस, प्रीपेड ही था ना। नेक्स्ट आई थिंक इंश्योरेंस में भी एडजस्टमेंट है। कितना इंश्योरेंस? इंश्योरेंस कितना है? 2000। और क्या एडजस्टमेंट है? आउटस्टैंडिंग को क्या करूं? कितना? 400 टोटल। यहाँ पे ले लेता हूं मैं आउटस्टैंडिंग इंश्योरेंस कितना? 400। अगला हाँ, ये देखो, ये जो बिलियन टेबल्स नहीं असेट में नहीं जाएगा। असेट में जाएगा तो 80,000 नहीं जाएगा। बिलियन टेबल्स हमने कब खरीदा था? पढ़ो, पिछले साल। तो पिछले साल से वो असेट चलता है, आएगा बिलियन टेबल आएगा यहाँ पे, लेकिन कितने का आएगा? 3 लाख। और ये क्या इस साल खरीदा था क्या 3 लाख का? नहीं, इसको पिछले साल से ही लेते हुए आ रहे हैं। इसलिए पिछले साल में भी ले लेता हूँ बिलियन टेबल, है कि नहीं? लेकिन पिछले साल क्या था? आउटस्टैंडिंग है। कितना आउटस्टैंडिंग? 80,000। वो अपन ने कब पे किया? इस साल की। लेकिन वो लायबिलिटी कब की थी? तो मैं पिछले साल दिखा देता। आउटस्टैंडिंग फॉर यस 80,000। होमवर्क किया? देखता हूँ, याद है? क्लियर? बिलियन टेबल 80,000। मैं इस साल जो उसको लायबिलिटी दिखाऊंगा क्या? क्यों नहीं दिखाऊंगा? पेमेंट हो गया ना, अपन ने देखा पेमेंट हो गया। अगला एडजस्टमेंट है। श्योर? कितना? नेक्स्ट ले लिया अपन ने ऑलरेडी। अगला ये सब दोनों कहाँ ले गए? असेट्स में, कैश एंड बैंक, राइट? दोनों कितना? डन। सब चीजें ले लिए। एडजस्टमेंट्स पे आते हैं। एडजस्टमेंट में सब्सक्रिप्शन इन अर्लियर मींस असेट। कौन से साल का असेट? इस साल का है पिछले साल का? कैसे समझा इस साल? 21-22 बताया ना, 21-22। तो किस साल का है? इस साल का असेट है। मतलब कौन सा असेट? क्लोजिंग असेट। कौन सी साइड लेते हैं अभी? क्रेडिट साइड बाय बैलेंस। कितना? ये तुमने क्या बताया? असेट है ना, कहा जाएगा? बैलेंस शीट में भी चला जाएगा। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन या फिर अक्रूड सब्सक्रिप्शन, कुछ भी वर्ड यूज कर सकते हैं। 9,000। सिमिलरली एडवांस सब्सक्रिप्शन भी है, वो क्या है अपने लिए? लायबिलिटी। लायबिलिटी में दिखा देता हूँ टू बैलेंस। कितना? आई होप इट्स क्लियर। निकालो बैलेंस। वापस बोल। 1,25,500। श्योर? हाँ, राइट। अब ये कहा जाएगा? इनकम में जाएगा ना। सब्सक्रिप्शन की कौन सी साइड है? डेबिट। मतलब इनकम एंड एक्सपेंडिचर के क्रेडिट साइड। 1,25,000। अगला एक बार गो थ्रू करते हैं। इंश्योरेंस प्रीमियम डन, मिसलेनियस एक्सपेंस डन, डोनेशन डन, एंट्रेंस फीस डन, 8% डन, बिलियन टेबल डन। सब कुछ हो चुका है ना? सब कुछ हो चुका है। चलो अब सबसे पहले अपन वर्किंग नोट्स देखते हैं। वर्किंग नोट 2 तो डन है, वर्किंग नोट 1 बाकी है। टैली हो रहा है क्या वर्किंग? नहीं ना, नहीं हो रहा है ना। बैलेंस निकालो। श्योर? 3 लाख कहा जाएगा? यहाँ पे चला गया 3,60,000। ठीक है,
ये हो गया। अब इनकम एंड एक्सपेंडिचर पे और मुझे सरप्लस निकाल के बताओ। सब चीज आउटर में लिए ना आपने यहाँ से। निकालो निकालो। पक्का ना? सरप्लस ऐड कर दो यहाँ पे। आउटर 3 2 लाख। 2 कैसे आएगा? 3 आएगा, पहला ही 360 है। ओके 5 लाख। देखो ये चीज है ना, थोड़ा ध्यान से देखो कि पहला फिगर 360 है और सब फिगर ऐड ही कर रहे, लेस तो कुछ कर नहीं रहे, तो 2 लाख तो नहीं आ सकता है कि नहीं? ठीक है, देखो तो समझाइए क्या, दोनों साइड कर, एक साइड करके बोल रही है टैली। टैली का मतलब ही होता है कि दोनों साइड इक्वल आने चाहिए। क्या किया? क्या किया? कौन सा साइड किया? दोनों किया। 5 लाख क्या? वही है ना? हाँ 5,30,000। आई होप इट्स क्लियर टू एवरीवन। चलो स्टार्ट करो लिखना। मस्त सब।